नमस्कार दोस्तों हम लोग इससे अगले वाले वीडियो में बात किए थे अक्षरों का वर्गीकरण। अक्षरों के वर्गीकरण में हम लोग 5 क्वेश्चन इससे अगले वाले वीडियो में किए थे। अब हम लोग आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे, अक्षरों का वर्गीकरण में ही कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अंकों के वर्गीकरण में आएंगे। आइए हम लोग आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन वर्गीकरण 5 क्वेश्चन इससे अगली वाली वीडियो में हो गया था। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन में देखिए, क्या इसमें कि ABCD EFGH MNO LABC। देखिए इसमें ABCD लगातार अक्षर हैं, जैसे ABCD में होते हैं। EFGH ये भी लगातार अक्षर है, जैसे ABCD में होते हैं। MNOP ये भी लगातार अक्षर हैं। LA और ये लगातार अक्षर नहीं है, ये लगातार अक्षर नहीं है, इसलिए ये इसका सही होगा आंसर। देखिए ये तीनों एक जैसे मतलब लगातार आ रहे हैं और ये लगातार नहीं आ रहा है, इसलिए आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है BDF OQS MOQRTS। देखिए इसमें क्या है, B और D के बीच में C आता है, BCD, और D और F के बीच में E आता है, BCDEF। OQ के बीच में P आता है, OPQ, Q के बाद R आता है, तब ऐसा आता है, ठीक है। MN तब O आता है, OP तब Q आता है, ठीक। RT और ये देखिए ये लगातार है। इन दोनों में एक एक का अंतर है, मतलब एक एक अक्षर गायब है इन तीनों का, इन तीनों के बीच का एक एक अक्षर गायब है। जबकि जो ऑप्शन नंबर डी है इसका एक अक्षर इसमें गायब नहीं है, आर के बाद मतलब टी आ गया है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। और ये तीनों एक जैसे हैं, सब में एक एक अक्षर गायब हो तो एक जैसे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है, AD ऑप्शन नंबर बी CE, ऑप्शन नंबर सी EH, और ऑप्शन नंबर डी है X नहीं होगा, MP। देखिए इसमें क्या है, A और D CEEHMP, A और D देखिए A और D, A के बाद आता है B के बाद आता है C के बाद आता है D, C के बाद आता है D के बाद आता है E के बाद आता है F के बाद आता है G, और M के बाद आता है N के बाद आता है O, तब P आता है। देखिए इसके और इसके बीच का 2 अक्षर गायब है, और इसके बीच का 2 अक्षर गायब है। इसके बीच का 2 अक्षर, सॉरी भाई, इसमें 2 अक्षर नहीं गायब है, इसमें 1 अक्षर गायब। इसके और इसके बीच का 2 अक्षर गायब है, इसके और इसके बीच का 2 अक्षर गायब है। देखिए इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
देखिए ऑप्शन नंबर ए का 2 अक्षर गायब है, ऑप्शन नंबर बी के बीच का सी के बीच के 2 अक्षर गायब है, ऑप्शन नंबर डी के बीच का 2 अक्षर गायब। लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है उसके बीच का एक ही अक्षर बस गायब है, इसलिए ये तीनों से इससे और इससे अलग होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं अक्षरों का वर्गीकरण से। अब हम लोग अक्षरों का वर्गीकरण यहीं पे समाप्त करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अंकों का वर्गीकरण। अंकों के वर्गीकरण से अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं अंकों का वर्गीकरण। टाइप नंबर 3 हम लोगों का था अंकों का वर्गीकरण, तो हम लोग आज टाइप नंबर 3 से अब क्वेश्चन करेंगे। देखिए टाइप नंबर 3 अंकों का वर्गीकरण। अंकों का वर्गीकरण देखिए अंकों का वर्गीकरण। देखिए अंकों के वर्गीकरण में भी ठीक उसी तरह अलग करना होता है। किसी न किसी कारण कोई ना कोई एक रीजन होगा, कोई ना कोई कुछ कहीं ना कहीं से एक जो ऑप्शन होगा हमारा अलग होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन, तब समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए 3, 4, 6 और 8। देखिए इसमें क्या है, इसमें कौन सा सबसे अलग है, कौन सा हमारा आंसर होगा इसका। देखिए 3, 4, 6, 8। देखिए 3, ये देखिए 4 जो है 2 से कट जाएगा, 6 जो है 2 से कट जाएगा, 8 जो है 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 3 कटेगा 2 से नहीं कटेगा, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन हम लोग 2 नंबर भी लेते हैं। 27, 24 और ऑप्शन नंबर सी है हमारा 18 और ऑप्शन नंबर डी है हमारा 20। अब देखिए इसमें कौन सा हमारा सही होगा। देखिए ये 27 है और ये 24, 18 और 20। 27 देखिए 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 3 से पूरा ये कट जाएगा, और 24 जो है ये भी 3 से पूरा कट जाएगा, और जो 18 है ये भी 3 से पूरा कट जाएगा, लेकिन 20 जो है ये कटेगा नहीं। देखिए इसलिए ये जो तीनों ऑप्शन है हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहे हैं, और ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो रहा है, इसलिए सबसे अलग होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 25 है और ऑप्शन नंबर बी है हमारा 36, ऑप्शन नंबर सी है हमारा 21, ऑप्शन नंबर डी है हमारा 49। देखिए इसमें क्या है, कौन सा सबसे अलग है, कौन सा सबसे अलग है। अब देखिए इसमें इस वाले में ये हो गया 5 का वर्ग, 5 5 25, ये हो गया 6 का वर्ग, ये हो गया, ये किसी का वर्ग नहीं है, और ये हो गया 7 का वर्ग। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों सही होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, बी और सी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, और जो ऑप्शन नंबर सी है हमारा किसी संख्या का वर्ग नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ये हो गया 4, 3, 81 और डी है 100। देखिए इसमें ये देखिए 4 जो है 2 का वर्ग है, ये 3 किसी का वर्ग नहीं है, 81 9 का वर्ग है, और 100 जो है 10 का वर्ग है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्योंकि ए, सी और डी किसी न किसी संख्या का वर्ग है, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा किसी संख्या का वर्ग
नहीं है। तो दोस्तों अंकों का वर्गीकरण ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, हम लोग और क्वेश्चन करेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2 4 3 और 2 4 3 और हम ले लेते हैं ऐसा कि 8 ले लेते हैं। देखिए इसमें देखिए 2 क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, और ये 2 से, ये सी है ऑप्शन, ये 2 से नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये तो नियम लग रहा है, ये भी सही है, लेकिन इसमें एक और रूल, एक और नियम लागू हो रहा है। क्या? देखिए ये क्या है, सम संख्या है, और ये क्या है, सम संख्या, ये क्या है, सम संख्या, जबकि जो ऑप्शन नंबर सी है वो विषम संख्या, इसलिए ये सही होगा। और एक पहला रूल तो मैंने बताया कि ये 2 से कट जा रहे हैं, दो से, और ये भी 2 से, ये नहीं कट रहा है, तो ये अलग हुआ। और एक दूसरा रूल ये भी था कि ये सम है, ये सम है, ये सम है, और ये विषम है, इसलिए ये सही होगा। तो और डी सम है, बाकी सी विषम है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। देखिए 5 2 7 3 4 5 और 5 1 6 3 2 5। देखिए इसमें क्या है, ये देखिए 5 2 7, मतलब 5 और 2 मिलाकर ये 7 हुआ है, 5 और 2 को जोड़ेंगे 7 होगा, 3 और 4 ये 7 होगा, 4 और 3 7, 5 और 1 6 होगा, 3 और 2 5 होगा। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है हमें, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है हमें, इन दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है हमें, इन दोनों को जोड़ने पर ये नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सी डी में हमें पहली और दूसरी संख्या को जोड़ने पर तीसरी संख्या मिल रही है, और जो ऑप्शन नंबर बी है उसमें हमें जोड़ने पर नहीं मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, और ये दोनों तीनों सही होंगे। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का सही होगा। ये आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 देखिए क्या है, 4 2 8 और 9 बी सी डी। देखिए 4 2 8 और 9 है, इसमें देखिए 2 8 और 9 और 4 दिया है। देखिए ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, और ये भी 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर ये होगा। देखिए कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो 2 का वर्ग है, और ये तो वर्ग नहीं है किसी संख्या का, ये किसी संख्या का नहीं वर्ग है, ये किसी संख्या का नहीं वर्ग है, तो हमारा देखिए ये 3 का वर्ग होगा। ठीक है, तो देखिए कभी कभी होता क्या है कि एक संख्या, जो एक ऑप्शन है हमारा, वो किसी संख्या का वर्ग रहेगा, अब बाकी जो 3 है वो किसी संख्या का वर्ग नहीं रहेंगे। जैसे इसमें तो ये वर्ग है, यहीं पे ये बिना वर्ग वाली संख्या कोई दे देगा, तो उस कंडीशन में हमें जो वर्ग वाली संख्या है उसे हम नहीं टिक करेंगे। मान लीजिए देखिए हम बता रहे हैं 3 संख्या दे दिए, किसी संख्या का वर्ग है, ये नहीं है, नहीं है, नहीं है, 3, इसमें 3 नहीं है, एक वर्ग है, तो उस कंडीशन में हम ऑप्शन नंबर जो वर्ग रहेगा उसे नहीं सही करेंगे, कोई दूसरा रीजन दिखाकर हम उस तीनों में से किसी और को करेंगे। क्योंकि एक नोट लिख लीजिए, अक्सर वर्ग वाली संख्या उत्तर नहीं होता है,
उत्तर नहीं होता है। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा अंकों का वर्गीकरण में क्वेश्चन करते समय याद रखिएगा कि जो वर्ग वाली संख्या होगी हमारे यहाँ वो अक्सर उत्तर नहीं होती है। इसको ध्यान में रखते हुए करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो दोस्तों अंकों का वर्गीकरण, इसी अंकों के वर्गीकरण से क्वेश्चन इसी तरह बनते हैं, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। और इससे मतलब सब ऐसे किसी रीजन से ये अलग होंगे, मतलब कोई ना कोई एक अलग होगा। अंकों का वर्गीकरण हो या शब्दों का, अक्षरों का, किसी का हो, वर्गीकरण में यही होता है जिसमें 3 ऑप्शन एक समान रहेंगे और एक सबसे अलग होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा था, इसमें क्या था, देखिए ये 2 से कट जा रहा है, ये 2 से, ये 2 से, और ये 2 से नहीं कट रहा है, तो हमारा आंसर यही होगा। तो दोस्तों अब हम लोग इसके बाद करेंगे चित्रों का वर्गीकरण। अब हम लोग करेंगे इसके बाद, हमारा अंकों का वर्गीकरण समाप्त हुआ। 3 टाइप तो हमारा यहीं पे समाप्त हो गए। देखिए टाइप नंबर 1 हमारा था अक्षरों का वर्गीकरण, और टाइप नंबर 2 था हमारा शब्दों अक्षरों का वर्ग। टाइप नंबर 2 था हमारा, टाइप नंबर देखिए ये हमारा था पहला, शब्दों का वर्गीकरण। टाइप नंबर 1 था शब्दों का वर्गीकरण, टाइप नंबर 2 था वो अक्षरों का वर्गीकरण, और टाइप नंबर 3 हमारा था अंकों का वर्गीकरण। और टाइप नंबर 4 हमारा था चित्रों का वर्गीकरण। तो हम टाइप नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों तो कर चुके हैं। अब हमारा बस बचा है टाइप नंबर 4 चित्रों का वर्गीकरण। तो चित्रों का वर्गीकरण हम अगली वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।